अब आप धर्म जी को देखें तो वो ट्यूबवेल लगाते थे, उनके पास एक्टिंग कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो आप देखिए वो सुपरस्टार बन गए। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र करता रहता हूं कि वो शायद चौकीदार थे कहीं या पीएन थे, उनकी कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। उनके सामने जो एनर्जी से ट्रेनिंग लेके आए हैं, पूना इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते रह गए और वो सुपरस्टार बन गए। आदमी को शुरू में खुद को यकीन नहीं आता, बाद में वो मानने लग जाता कि यस मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने वो कमाल कर दिया। वास्तविकता से दूर होने लगता है, भाग्य को स्वीकार करना बंद कर देता है, अहंकार आने लगता है, वहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक हम जो भी करते हैं वो हमारे भाग्य का हिस्सा है। भगवंत मान कॉमेडी करते थे, सटायर करते थे। इन्होंने, आप उनको पूछ के देख सकते हैं, उन्होंने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बने। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी मां ने कितनी कोशिश की कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन नहीं हो पाया। हमारे एफर्ट्स, ये अलग बात है कि हमको ये गलत फहमी होने लगती है और हम हमारे एफर्ट्स को, हमारी मेहनत को क्रेडिट देने लगते हैं। ठीक है, उसका महत्व तो है, लेकिन है ये सब भाग्य के अंदर। नवम दसम का एक्सचेंज था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, इलेक्शन लड़े बगैर प्राइम मिनिस्टर बने वो हिंदुस्तान के। अपराध से तो यहां बच जाएंगे, पैसे से दे के वकील अच्छा कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, छूट आते हैं लोग, लेकिन पाप दर्ज हो गया आपकी आत्मा में, उससे बच नहीं पाएंगे। तब थोड़ी जाग आने लगेगी, फिर रास्ता मिलना शुरू होगा। लेकिन ये सारा बहुत जन्मों का खेल है, पता नहीं कब से क्या क्या पाप करते चले आ रहे हैं हम लोग, तो उस मैल को धोने में भी टाइम लगता है। जल्दबाजी नहीं करती हैं। कैसे मैं चंडीगढ़ पहुंच गया ड्रामा डिपार्टमेंट में और कैसे मुझे वहां से गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे नहीं मालूम। भाग्य मुझसे करवाता रहा असंभव हालात में। आज मैं अपनी शेखी बघारने लग जाऊं और ये कहूं कि मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, I'm sorry, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, नाउमीदी थी, लेकिन भाग्य ने मुझे लौटने नहीं दिया। फिर हम कर्म के बड़े बड़े दावे करें, हमारे हाथ में, हम तकदीर, ये बात आधी सत्य है। मैंने पहले भी कहा कि जो हम कर्म करेंगे उससे हमारा भाग्य बनेगा, तो एक तरह से हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म करेंगे कैसे? जब भाग्य कंट्रोल कर रहा है, प्रारब्ध कंट्रोल कर रही है हमारी सोच को, हमारे नजरियों को, हमारे एक्शंस को। यहां आप मेहनत करेंगे, जो भी मेहनत आपने करनी है, जो कर रहे हैं या आपने की, ये वो आपके ग्रह आपसे करवाएंगे, आपका भाग्य आपसे करवाएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो डाला था कि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। क्या कारण है? किसने रोका उनको? और भी इस तरह के बहुत भयानक काम है संसार में, उनको किसी ने रोका हुआ कि तुम ये मत करो। हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। हमारे जो कास्टिंग काउच की बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पे इल्जामात लगते हैं, उनमें काफी हद तक सत्यता भी है। ये इल्जाम पूरी तरह से झूठे नहीं हैं, लेकिन सब लड़कियां ऐसी नहीं हैं और सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं, क्योंकि काम सबसे ऊपर है। तो वो गरीब मजदूर या भिखमंगे के घर में पैदा होने की बजाय किसी अच्छे के घर में पैदा होगा, किसी अमीर के घर में पैदा होगा। मैं ये बार बार कहता रहता हूं कि ये रास्ता तो आपको महाराजा बना सकता है, ये रास्ता तो आपको ईश्वर बना सकता है, हम पे डिपेंड करता है। लेकिन भाग्य। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। मैं अपने बारे में हमेशा ये कहता हूं कि मुझे मेरे भाग्य ने बनाया। अब मैं क्रेडिट लेने लग जाऊं, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये कि नहीं, मेहनत तो भाग्य ने मुझसे करवाई, मैं भाग नहीं सका, मेरे बस में नहीं था भाग जाना। बस ऐसा ही है। अगर आप उनको देखें, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत नोन है, पॉपुलर है, स्टार, सुपरस्टार्स, लोग उनको फॉलो करते हैं।
अब आप धर्म जी को देखें तो वो ट्यूबवेल लगाते थे, उनके पास एक्टिंग कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो आप देखिए वो सुपरस्टार बन गए। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र करता रहता हूं कि वो शायद चौकीदार थे कहीं या पीएन थे, उनकी कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। उनके सामने जो एनर्जी से ट्रेनिंग लेके आए हैं, पूना इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते रह गए और वो सुपरस्टार बन गए, बड़ी बड़ी फिल्में करें, टाइटल रोल्स करते हैं। तो ये क्या है? आदमी को शुरू में खुद को यकीन नहीं आता, बाद में वो मानने लग जाता कि यस, मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने वो कमाल कर दिया। वास्तविकता से दूर होने लगता है, भाग्य को स्वीकार करना बंद कर देता है, अहंकार आने लगता है, वहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। तो आप अपने आसपास या अपने देश में जितने भी लोगों को आप देखें, इरफान खान, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो एनएसडी में थे, मैंने उनकी परफॉर्मेंस स्टेज पे देखी हैं, तो उनको कोई ज्यादा अच्छा एक्टर मानता नहीं था। फॉर दैट मैटर आशीष विद्यार्थी, और वहीं पे हमारे एक एक्टर थे मनोहर सिंह, जिनको स्टेज पे बहुत बड़े एक्टर माना जाता था। वो कामयाब नहीं हुए इतने ज्यादा, लेकिन उनके मुकाबले में ये तमाम दूसरे एक्टर जो उनके बाद में आए, उनसे बहुत जूनियर थे, चाहे वो इरफान खान थे या आशीष विद्यार्थी थे, उनको काफी कामयाबी मिली और उनको बहुत बड़े लेवल के एक्टर्स माना जाने लगा। इसका क्या मतलब है? भाग्य। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक हम जो भी करते हैं वो हमारे भाग्य का हिस्सा है। मैंने प्रधानमंत्री की एग्जांपल दी, मैंने होम मिनिस्टर की एग्जांपल दी। आप यूपी में देख लीजिए योगी जी को, या उससे पहले मुलायम सिंह जी को, या उससे पहले या बाद में भी रही मायावती जी को। वो एक स्कूल में टीचर थी, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने क्या किया? काशीराम जी ले आए उनको। और यूपी में जहां कहा जाता है कि इतनी गुंडागर्दी थी, वहां की वो मुख्यमंत्री रही और वो गुंडे कुछ नहीं कर पाए। मुलायम सिंह जी पहलवान थे, वो मुख्यमंत्री भी बने, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे। तो इस सबको जब आप देखेंगे, योगी जी योगी थे, संत, उनका क्या कनेक्शन है सियासत से? सन्यासी, लेकिन कैसे विधियां बनी और करते कराते वो यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, दूसरी बार बन गए। तो इसको आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बहुत एफर्ट की, उनका सपना था कि वो मुख्यमंत्री बने? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इतनी मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान नेता हैं यूपी के, वीएम सिंह, उन्होंने शादी नहीं की है, गन्ना किसानों के लिए, धान के मूल्य के लिए, घटतौली के लिए वो पता नहीं कितने साल हो गए, कितने हजारों करोड़ उन्होंने किसानों को दिलवाया, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं, वो मंत्री नहीं बन पाए। आज भी उनका संघर्ष जारी है। तो ये क्या है? ऐसे ऐसे लोग जो यहां बैठे हुए थे। पंजाब में भी इलेक्शन हुआ आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। कैसे? उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लग जाएंगे। भगवंत मान कॉमेडी करते थे, सटायर करते थे। इन्होंने, आप उनको पूछ के देख सकते हैं, उन्होंने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बने। परिस्थितियां ऐसी भाग्य ने क्रिएट की, अरविंद जी के लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी, मजबूरन उनको भगवंत मान जी का नाम अनाउंस करना पड़ा। ये है। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी मां ने कितनी कोशिश की कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन नहीं हो पाया। हमारे एफर्ट्स, ये अलग बात है कि हमको ये गलत फहमी होने लगती है और हम हमारे एफर्ट्स को, हमारी मेहनत को क्रेडिट देने लगते हैं। ठीक है, उसका महत्व तो है,
लेकिन है ये सब भाग्य के अंदर। वो जितने एफर्ट्स हम करते हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है ये। तो जिसकी जैसी यात्रा है उसके कर्मों के हिसाब से भाग्य बना है, और भाग्य के मुताबिक अगली यात्रा है। यानी आपने कर्म किए, जो आप लेके गए अपनी आत्मा की मटकी में, जो संचित करके इकट्ठे करके आप कर्म लेके गए, क्योंकि शरीर को तो जला दिया जाता, दफना दिया जाता है, आत्मा चली जाती है, उसके अंदर सारा हिसाब किताब होता है। इसका मैंने जिक्र किया था, जैसे एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स, उसमें सब रिकॉर्डिंग होती है। हमारी आत्मा के अंदर सब रिकॉर्डिंग होती है, जो भी हम करते हैं, और उसके मुताबिक फिर अगली यात्रा शुरू होती है। यानी उसके मुताबिक आपका भाग्य बन गया, और भाग्य के मुताबिक आपका अगला जीवन होगा, संघर्ष होगा, सफलताएं असफलताएं होंगी, खुशी या दुख होगा, ट्रेजेडी या जो भी आपके जीवन में जो होना है, गरीबी या अमीरी होगी, शरीर आपका कैसा होगा, शक्ल सूरत कैसी होगी। मैं उन तमाम विद्वान पंडितों को, ज्योतिषियों को साथ में बैठा के वो प्रोग्राम बनाना चाहता था कि सिर्फ हम नाम नहीं देंगे किसी का, लेकिन जिसको सब लोग जानते होंगे, लोगों को बताया हुआ होगा कि ABCD ये फला है, हमने बताइए जरा, और वो बताएंगे ऑन कैमरा लाइव, वो बताएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि जो कुछ वो बता रहे हैं वो सब कुछ मैच करेगा। शक्ल सूरत, नए नक्श सब मैच करेगा। बचपन कैसा होगा, बीमारियां कितनी होंगी, सदमे कितने पहुंचेंगे, कामयाबियां कितनी होंगी, राजयोग में कहां तक पहुंच जाएंगे। नवम दसम का एक्सचेंज था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, इलेक्शन लड़े बगैर प्राइम मिनिस्टर बने वो हिंदुस्तान के, और कामयाब प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन सेकेंड टाइम शपथ का टाइम गलत था तो बदनाम हुए, बुरा हाल हुआ, इमेज खराब कर ली। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो नहीं मानते, ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है। जो नहीं मानते हैं वो भी चल भाग्य के मुताबिक ही रहे हैं, लेकिन बिना माने। जैसे लोग कहते हैं मैं ऐसा घर लेना चाहता हूं, वास्तु के मुताबिक लेना चाहता हूं, ऐसी कन्या से शादी करना चाहता हूं, कुंडली मिला के शादी करना चाहता हूं, नामकरण करना चाहता हूं। ये सब पहले से सुनिश्चित है, नाम भी पहले से सुनिश्चित है। नाम उस आदमी के मुताबिक होगा, उसका काम उसके भाग्य के मुताबिक होगा। हमको लगता है हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर दें, नहीं, ये सब पहले से सुनिश्चित है। तो मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक अगर आप भाग्य को अति उत्तम बनाने का प्रयास करें, उसके लिए कर्म करें, और उस कर्म से ये उम्मीद मत करें कि आज हमने कर्म किया कल में मिल गया। जैसे एक महापुरुष, एक सज्जन ये बोल रहे थे कि आपने कुछ बदतमीजी की, किसी ने आपके थप्पड़ मार दिया तो आपको रिजल्ट साथ के साथ मिला। ये बहुत सतही लेवल का रिजल्ट है, क्योंकि एक जो हम यहां करते हैं अपराध है, लेकिन वहां वो पाप है। अपराध से तो यहां बच जाएंगे, पैसे से दे के वकील अच्छा कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, छूट आते हैं लोग, लेकिन पाप दर्ज हो गया आपकी आत्मा में, उससे बच नहीं पाएंगे। तो यहां इस उलझन में अगर हम चटपटाते रहेंगे, देखिए जो हम परेशान हुए भागे दौड़े घूम रहे हैं, ये भी भाग्य का हिस्सा है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप अच्छी संगत करें, अच्छों की संगत करें, ईश्वर का नाम सुने, नहीं जब पाते, नहीं सुन पाते, रात को रिपीट पे लगा के सोएं। mangaldiloon.in से जाके डाउनलोड्स में सर्व रोग का औखद नाम हिंदी भावार्थों के साथ में, पंजाबी भावार्थों के साथ में, बिना भावार्थों के डाउनलोड कर लें अपने फोन के अंदर ही, और म्यूजिक प्लेयर पे रिपीट पे लगा के हल्के वॉल्यूम पे सो जाएं। धीरे धीरे आपको राहत मिलने लग जाएगी, क्योंकि आपका अचेतन सुनेगा जब आप सो जाएंगे। ये मैंने बहुत बार कहा है। तब थोड़ी जाग आने लगेगी, फिर रास्ता मिलना शुरू होगा। लेकिन ये सारा बहुत जन्मों का खेल है। पता नहीं कब से क्या क्या पाप करते चले आ रहे हैं हम लोग, तो उस मैल को धोने में भी टाइम लगता है, जल्दबाजी नहीं करती है। इसलिए जो लोग इस दुविधा में थे
कई बार ऐसा जिक्र होता रहता है, लोग प्रश्न भी करते हैं। ईश्वर ने मुझे बैठाया और बुलवाया, मेरा रोम रोम ईश्वर का आभारी है। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जिसको इससे डिफर करना है उसको आजादी है, मोर देन वेलकम। लेकिन जिन लोगों की मैंने एग्जाम्पल्स दी, मैंने अपनी एग्जाम्पल्स दी, मुझे तो एक्टिंग बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। आसपास के शहर में भी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं कैसे बॉम्बे पहुंच गया मुझे नहीं मालूम, कैसे मैं चंडीगढ़ पहुंच गया ड्रामा डिपार्टमेंट में, और कैसे मुझे वहां से गोल्ड मेडल मिल गया मुझे नहीं मालूम। भाग्य मुझसे करवाता रहा असंभव हालात में। मतलब मेरे ये हालात थे कि मैं ड्रामा डिपार्टमेंट में पटियाला एडमिशन लेने गया था और मैं बाथरूम में नहाने लग गया तो कमजोरी इतनी थी कि मुझे चक्कर आ गया और वहां काफी देर तक मैं बैठा रहा। खाने के इतने लाले पड़े हुए थे और बहुत समय के बाद मैंने वहां ब्रेड पकौड़ा खाया और चाय पी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, लेकिन मैं वापस नहीं गया जबकि मुझे मालूम था कि घर में सब कुछ है। पिता कितनी बार आके लौट चुके हैं। किसी के कमरे में रहा, हॉस्टल में, राम मूर्ति उनका नाम था, गुजर गए, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। वो भी बॉम्बे में रहने लग गए थे। अगर मुझे मेस में खाना मिल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति थी, बहुत बड़ी राहत थी। किन हालात में मैंने चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट से मैंने ट्रेनिंग ली, गोल्ड मेडल लिया, और कैसे दिल्ली होते हुए मैं बॉम्बे पहुंचा। आज मैं अपनी शेखी बघारने लग जाऊं और ये कहूं कि मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा। आई एम सॉरी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, नाउमीदी थी, लेकिन भाग्य ने मुझे लौटने नहीं दिया। भाग्य ने मुझे मेरी जो यात्रा है वो जारी रखाई और मैं निरंतर चलता रहा। धीरे धीरे आगे काम मिला। जैसा मैंने एक वीडियो डाला है कि हमको पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। उस वक्त सही लगता है, लेकिन बाद में वही गलत लगता है, और कभी बाद में जो लगता है शुरू में गलत है आपको सही लगता है। इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। हमको पता ही नहीं होता है, फिर हम कर्म के बड़े बड़े दावे करें, हमारे हाथ में हम तकदीर। ये बात आदि सत्य है। मैंने पहले भी कहा कि जो हम कर्म करेंगे उससे हमारा भाग्य बनेगा। तो एक तरह से हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म करेंगे कैसे? जब भाग्य कंट्रोल कर रहा है, प्रारब्ध कंट्रोल कर रही है हमारी सोच को, हमारे नजरियों को, हमारे एक्शंस को। आत्मा गाइड करती है, आत्मा निर्देश देती है, सलाह देती है, लेकिन हमारी प्रारब्ध और भाग्य के कारण इतनी मैल चढ़ी होती है हमारे मन के ऊपर कि हम आत्मा की आवाज को इग्नोर करते रहते हैं और हम रसातल में धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते रहते हैं निरंतर। हमें पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे इतनी मैल और चढ़ा लेते हैं, इतना नीचे चले जाते हैं, इतना डिमोट हो जाते हैं कि आत्मा की आवाज सुननी बंद हो जाती है, यानी कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाता है। फिर तो तबाही आती है, फिर तो गिरावट आएगी। और अगर आप देखें बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी जगह बनी हुई हैं अय्याशी की, जहां सिवाय मदरा पान, मांस और अय्याशियों के और कुछ होता ही नहीं है। आप ये अरब कंट्रीज में जाएं, वहां भी आपको ऐसे होटल्स, ऐसी जगह मिल जाएंगी, लगेगा कि अपसराओं में आप पहुंच गए, लेकिन सब उपलब्ध है। पैसा फेंक और तमाशा देख। दुनिया भर से तरह तरह की सुंदरियां वहां पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये क्या है? बुद्धि भ्रष्ट है। उनको ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कुछ याद नहीं है। उनकी प्रारब्ध में, उनके भाग्य में है, वो कर रहे हैं। तपो राज राजो नर्क, तप करने से राज मिलता है, और राज के बाद में फिर आप उसको अपने हाथ में रखने के लिए, कब्जा रखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर नर्क की तैयारी होती है। ये सुनिश्चित है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये दुविधा थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनको कुछ जवाब दे पाया कि सब कुछ भाग्य के तहत होता है, भाग्य के अंतर्गत होता है। कर्म भी भाग्य के अंदर ही सुनिश्चित है। इसलिए तो वो आपकी कुंडली है, आपका हॉरोस्कोप है, उसमें आपकी ग्रह दशा है,
महादशा है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सारी दशाएं हैं। और वो जो प्लैनेट्स हैं जो धरती से हजारों गुना बड़े हैं, लाखों गुना बड़े हैं, और कुछ ऐसे प्लैनेट जिनके बारे में साइंस जान नहीं पाई है, वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। तो जो लोग ये दावे करते हैं कि आप बदल सकते हैं, आप दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तकदीर हमारी मुट्ठी में है, ये सिर्फ एक भ्रम और एक इल्यूजन है। क्योंकि उसको बदलने का मतलब ये है कि आप अपने हॉरोस्कोप में अपने भाग्य को बदलेंगे। उनको बदलने का मतलब ये है कि वो जो प्लैनेट्स हैं जो बंधे हुए, जिनको टाइम का लॉक लगा हुआ, जो अल्टीमेट लॉक है, एक सूत आगे पीछे नहीं हो सकता, तो पूरा ब्रह्मांड उस लॉक से बंधा हुआ है, कंट्रोल्ड है। आप उनकी जगह आगे पीछे कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी जगह आगे पीछे होगी, आपकी लगन चेंज होगी, आपकी ग्रह दशा, ग्रह जिन घरों में बैठे हैं वो भाव चेंज होंगे, तब आपका भाग्य बदलेगा। तो आप मेहनत करके, आप दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके उनको कैसे बदल देंगे इस जन्म में? यहां आप मेहनत करेंगे, जो भी मेहनत आपने करनी है, जो कर रहे हैं या आपने की, ये वो आपके ग्रह आपसे करवाएंगे, आपका भाग्य आपसे करवाएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो डाला था कि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। आपको लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। उसकी एग्जाम्पल यह कि एक आदमी सफाई कर्मचारी है, गंदी नाली साफ करता है। शहरों में आपने देखा होगा, पहले तो पुराने जमाने में तो गंदगी साफ करने के लिए उनको बुलाते थे, क्योंकि इस तरह के टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे। उसको किसने रोका हुआ है कि वो फलों की रेहड़ी ना लगाए, सब्जी की रेहड़ी ना लगाए, या कहीं और कोई नौकरी तलाश ना करे, साफ सुथरा काम कर ले? वो वही काम करता है। और जब उसके घर में बेटा आता है, तो मैंने कई जगह ये देखा है शहरों में, वो सिफारिश करके अपने बेटे को नौकरी दिलवाना चाहता उसी डिपार्टमेंट में जहां आप नाक ढांप लेते हैं। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां शहरों में चलती हैं नगर निगम की, और वो गंदगी जो लाद के लेके जाते हैं, जिसमें बदबू आती है, वो उसी पे बैठे होते हैं। इधर गंदगी पड़ी, वहां बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं। जो शमशान में आपके मुर्दे दफनाता है या मुर्दों को जलाता है, उसको किसने रोका हुआ है कि चल भाई, यहां तो रोज मातम है, लोग रोते बिलखते आते हैं, वो वहीं बैठ के साथ में खाना खा रहा होता, उसके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, और उसको छोड़ के वो कहीं जा नहीं पाता है। उसको किसने रोका हुआ है कि कोई अच्छी खासी नौकरी ना ढूंढे, कोई कहीं और मजदूरी कर ले, फलों की, सब्जी की, मूंगफली की रेहड़ी लगा ले? क्यों बैठा है मुर्दा घाट में? उसके पिता ये काम करते थे, अपने बेटे को सिखाया ऐसे आग देनी है, ऐसे लकड़ियां चुननी है। वो चुन देते हैं लकड़ियां, जल्दी जल्दी, एक्सपर्ट हैं वो, और वहीं रहते हैं मुर्दघाट में। क्या कारण है? किसने रोका उनको? और भी इस तरह के बहुत भयानक काम है संसार में, उनको किसी ने रोका हुआ कि तुम ये मत करो? हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। हमारा कर्म हमारे हाथ में नहीं है। एक तवायफ है, एक वेश्या है, वो धंधा करती है, कॉल गर्ल है। आप उसको छुड़वा के दिखाइए। जो अपनी मर्जी से करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको लोग उठा के ले जाते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं, ब्रॉथल्स में रखते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं, वहां मैडम होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो जानबूझ के हाई लेवल पे, हाई सोसाइटी में जो लड़कियां और लड़कियों को इंस्पायर करती, मोटिवेट करती हैं कि बहुत बढ़िया धंधा है, एक रात के आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है आपकी खूबसूरती पे, आपके शरीर पे, आपकी उम्र पे। और वो शौक से ही धंधा करती हैं कि बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं, बहुत बढ़िया खाने को मिलता है, बहुत बढ़िया ड्रिंक मिलती है, 5 स्टार अकोमोडेशन होती है, बढ़िया गाड़ी में बुलाते हैं, बढ़िया गाड़ी में भेजते हैं। इतना पैसा कहां मिलेगा किसी धंधे में? हमारी इंडस्ट्री की कुछ एक हीरोइंस पे भी ये इल्जाम लगे कि वो दुबई जाती थी, इवन बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे चर्चे मैंने सुने। तो ये क्या है? हमारे जो कास्टिंग काउच की बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पे इल्जामात लगते हैं, उनमें काफी हद तक सत्यता भी है।
ये इल्जाम पूरी तरह से झूठे नहीं हैं, लेकिन सब लड़कियां ऐसी नहीं हैं और सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं क्योंकि काम सबसे ऊपर है। तो मैं ऐसी भी कन्याओं को जानता हूं जिन्होंने टॉप स्टार बनने के लिए बहुत समझौते किए, लेकिन बन नहीं पाई, क्योंकि ऐसा लोग कहने लग गए थे कि भैया आपको समझौता करना पड़ेगा। साउथ की हीरोइंस के बारे में बड़ा मशहूर था, बॉम्बे में बड़ा मशहूर था, पंजाब में भी ये कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने समझौते किए लेकिन वो टॉप हीरोइन नहीं बन पाई, और कुछ को मैं जानता हूं जिन्होंने इस तरह के समझौते इक्का दुक्का कहीं किए होंगे लेकिन समझौते नहीं किए, वो टॉप हीरोइन बनी। और कुछ एक ऐसी भी हैं जिन्होंने ये समझौते किए और फिर वो टॉप हीरोइन बनी। ये क्या था? ये उनका भाग्य था। भाग्य ने वो सब करवाया। किसी को सब करवा के नहीं बनने दिया, किसी को बना दिया, किसी को समझौता नहीं करने दिया, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने दी। अंदर से आवाज आती है ना, आप स्वीकार नहीं करते हैं कि ठीक है नहीं लेना तो मत दीजिए, काम नहीं दीजिए, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं है, ये उसका भाग्य है। फिर भी वो कामयाब हुई। अब इसको आप क्या कहेंगे? ऐसी मैं अगर लगा रहा हूं तो अनगणित एग्जाम्पल्स मैं शेयर कर सकता हूं। जो लोग अंबानी और अडानी के घर में पैदा हो गए हैं, उन्होंने कहा बताइए क्या मेहनत की, कहां तलवारें चलाई, कहां दिन रातें करके मेहनत की, लेकिन कर्म ऐसा किया, भाग्य ऐसा बन गया, तो इतने अमीर मां बाप के घर में पैदा हो गए। ये भाग्य है और अब उस भाग्य के हिसाब से उनका जीवन चल रहा है। एक ने बहुत पाप कर, ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर आप को जाग आ जाए, ये सिर्फ एक जरिया मात्र हूं मैं, ये जिसके लिए संदेश होगा पहुंच जाएगा उसके पास, उसकी बात फौरन पकड़ में आ जाएगी और वो जीवन बदलेगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा उसका। यही मेरी कमाई है, यही कारण है कि मैं लगा रहता हूं। एक ने बहुत पाप कर्म किए और उसकी डिमोशन हो गई, वो किसी गरीब भिखमंगे के घर में पैदा हो गया, मजदूर के घर में पैदा हो गया। कौन छुड़वाएगा उसे? अब मैं इसीलिए कहता हूं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेटेड मामला है। अगर इस मकड़ जाल में एक बार फंस गए फिर छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए बचना। अगर मुझे जरिया बना के ईश्वर, इस वीडियो को माध्यम बना के ईश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं तो बचना जितना हो सके। ये आपके पास संकेत है, ये आपके लिए एक संदेश है, ये आपको एक इशारा है, ईश्वर भिजवा रहे हैं। मैं तो निर्गुण आदमी हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं कोई संत बाबा विद्वान नहीं हूं। मुझे कई बार हैरानी होती है, अब भी हैरानी है कि क्यों मुझे इतना बुलवाए जा रहे हैं। फिर सोचता हूं ये किसी के लिए संदेश होगा, दुनिया के किसी कोने में कहीं बैठा होगा, उसके मोबाइल में या उसके डेस्कटॉप या उसके लैपटॉप पे ये जाएगा वीडियो उसके पास और वो पूरा देखेगा, बात पकड़ में आ जाएगी और आज से सचेत हो जाएगा, जो भी गलत काम करता उससे बच जाएगा कि जो नुकसान हुआ अब तक हुआ, अब नहीं होना, लेकिन ये उसके भाग्य में होगा, तब ये पहुंचेगा उसके पास, तब वो देखेगा इसको और तब इसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा, तब प्रमोशन करवानी शुरू कर देगा, तरक्की करनी शुरू कर देगा, बच जाएगा सारे बुरे कर्मों से। तो वो गरीब मजदूर या भिखमंगे के घर में पैदा होने की बजाय किसी अच्छे के घर में पैदा होगा, किसी अमीर के घर में पैदा होगा। मैं ये बार बार कहता रहता हूं कि ये रास्ता तो आपको महाराजा बना सकता है, ये रास्ता तो आपको ईश्वर बना सकता है, हम पे डिपेंड करता है। लेकिन भाग्य, वहां आके हम अटक जाते हैं। तो अगर ये चर्चा हो रही है और आपकी बात पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब ये हम सबका सौभाग्य है, आपका भी और मेरा भी, क्योंकि आपका भला होगा तभी मेरा भला होगा। ये इटरनल नियम है उस मालिक का कि मैं किसी और का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकता। अगर मुझे अपना भला चाहिए तो मुझे किसी और का भला करना होगा, तो इसलिए मैं लगा रहता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सारी उदाहरणें ईश्वर ने मुझे सुझाई मैंने देने का प्रयास किया, जो भी लॉजिक मैं दे सकता था अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मैंने देने का प्रयास किया। और अगर किसी सज्जन की बात पकड़ में आ गई और उसने आज से तय कर लिया कि मैं
कोई बुरा काम, कोई गलत काम नहीं करूंगा, बुरी संगत से बचूंगा, सत्संग करूंगा, ईश्वर का नाम जपूंगा, सुबह शाम जपूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, दया करूंगा, पुण्यदान करूंगा, रात को हरिनाम गायत्री मंत्र है, ओम चांटिंग है, वाहिगुरु का जाप है, हमारे वो सर्वरोग का नाम के शब्द हैं, उनको रात को हल्की वॉल्यूम पे रिपीट पे लगा के सुनूंगा। गौशालाओं में गरीबों की मदद करूंगा, गौशाला में सेवा करूंगा, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में जो भी संभव हो सके सेवा करूंगा। तो यकीन मानिए मेरा इस वीडियो को बनाना सार्थक हो जाएगा और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा और मैं उस सज्जन का, उस बहन, माता, बेटी का, उस भाई का, उस बुजुर्ग का सदैव के लिए एहसानमंद भी रहूंगा, कर्जदार भी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।